बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर काशिफ रज़ा। आज हम बीएससी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एसिड बेस कंसेप्ट में लॉरी ब्रांस्टेड कंसेप्ट को जो है वो स्टडी करेंगे। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में जो है ये पढ़ा कि लॉरी ब्रांस्टेड कंसेप्ट क्या होता है, उसके एडवांटेज क्या हैं, उसके डिसएडवांटेज क्या हैं। तो उससे अगली थ्योरी जो है एसिड बेस कंसेप्ट की वो है लॉरी ब्रांस्टेड कंसेप्ट। जो आर्हीनस कंसेप्ट था उसमें सिर्फ़ और सिर्फ ये कहा गया था कि ऐसे सब्सटेंसेस जो एक्वस मीडियम में H पॉजिटिव आयन डोनेट करें वो एसिड होते हैं, जबकि ऐसे सब्सटेंसेस जो एक्वस मीडियम में OH नेगेटिव आयंस जनरेट करें वो बेस होते हैं। तो उसकी लिमिटेशन में ये था कि बहुत सारे एसिड्स ऐसे थे कि जिनमें H पॉजिटिव मौजूद नहीं था लेकिन वो एसिडिक के नेचर थे, और बहुत सारे ऐसे सब्सटेंसेस थे कि जिनमें OH नेगेटिव आयन मौजूद नहीं था लेकिन वो बेस थे, जैसा कि अमोनिया हो गया। तो उससे अगला जो कंसेप्ट आया वो लॉरी ब्रांस्टेड का कंसेप्ट था, ठीक है, जिसको जो है वो लॉरी और ब्रांस्टेड ने 1923 में जो है वो पेश किया। इनके मुताबिक एसिड्स ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनमें H पॉजिटिव आयन डोनेट करने की टेंडेंसी होती है, यानी कि एसिड्स ऐसे सब्सटेंसेस, ऐसे कंपाउंड्स जिनमें एक या एक से ज़्यादा H पॉजिटिव आयन डोनेट करने की टेंडेंसी हो वो एसिड्स कहलाते हैं। तो क्या हो गया लॉरी ब्रांस्टेड कंसेप्ट में एसिड की डेफिनेशन होगी कि दो सब्सटेंसेस विच हैव टेंडेंसी टू लूज़ और डोनेट वन और मोर प्रोटॉन्स, कि जिनमें एक या एक से ज़्यादा प्रोटॉन्स डोनेट करने की सलाहियत हो वो क्या कहलाते हैं, वो एसिड कहलाते हैं। मसलन देखें, आपके पास HCl है। HCl जो है इसमें H पॉजिटिव आयन डोनेट करने की टेंडेंसी है। परक्लोरिक एसिड है, इसमें एक H पॉजिटिव आयन डोनेट करने की टेंडेंसी है। तो ये दोनों क्या हो गए, एसिड्स हो गए, कि दे हैव अ टेंडेंसी टू डोनेट H पॉजिटिव आयन। उसके बाद हाइड्रोनियम आयन है। हाइड्रोनियम आयन कैसे बनता है कि जब वाटर का मॉलिक्यूल में जो ऑक्सीजन है वो H पॉजिटिव आयन के साथ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना ले तो आपके पास बनता है हाइड्रोनियम आयन। तो हाइड्रोनियम आयन में एक H पॉजिटिव आयन डोनेट करने की टेंडेंसी होती है, तो लिहाजा इसकी नेचर भी क्या होगी, एसिडिक। अमोनियम आयन है NH4 पॉजिटिव, इसमें एक H पॉजिटिव डोनेट करने की टेंडेंसी होती है, तो लिहाजा ये भी क्या होगा, लॉरी ब्रांस्टेड एसिड होगा। तो दो एग्जांपल जो हमने पढ़ी हैं ऊपर वाली, HCl और HClO4, दीज आर मॉलिक्यूलर फॉर्म ऑफ द एसिड्स, यानी कि ये मॉलिक्यूल्स हैं जो एसिड के तौर पे बिहेव कर रहे हैं। जबकि हाइड्रोनियम आयन और अमोनियम आयन जो हैं, दीज आर दी कैटाइनिक फॉर्म ऑफ द लॉरी ब्रांस्टेड एसिड। एनाइनिक फॉर्म में भी लॉरी ब्रांस्टेड एसिड जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। मसलन बाइकार्बोनेट है, बाइकार्बोनेट में एक H पॉजिटिव आयन डोनेट करने की टेंडेंसी होती है, तो लिहाजा ये बाइकार्बोनेट और बाईसल्फेट, दीज आर दी अनाइनिक फॉर्म ऑफ दी लॉरी ब्रांस्टेड एसिड। तो तीन इसकी जो है वो फॉर्म होगी, मॉलिक्यूलर, कैटाइनिक और एनाइनिक, यानी कि तीनों फॉर्म में लॉरी ब्रांस्टेड एसिड जो है वो एग्जिस्ट करता है। तो लॉरी ब्रांस्टेड एसिड क्या हो गया कि दो स्पीशीज़ हैविंग अ टेंडेंसी टू डोनेट H पॉजिटिव आयन, चाहे वो एनाइनिक फॉर्म में डोनेट करें, चाहे वो कैटाइनिक फॉर्म में डोनेट करें, चाहे वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में डोनेट करें, उनके अंदर अगर H पॉजिटिव आयन डोनेट करने की टेंडेंसी है तो दिस स्पीशीज़ एक्ट एज अ लॉरी ब्रांस्टेड एसिड। ठीक हो गया। फिर उन्होंने बेस के बारे में कहा कि बेस क्या होते हैं, कि ऐसे सब्सटेंसेस मॉलिक्यूलर आयन मॉलिक्यूल्स या कैटाइनिक फॉर्म में हो सकते हैं, ये कैटाइंस हो सकते हैं, एनाइंस हो सकते हैं, हैविंग अ टेंडेंसी टू एक्सेप्ट प्रोटॉन,
यानी कि जो प्रोटॉन डोनर हैं वो एसिड्स और जो प्रोटॉन एक्सेप्टर हैं वो बेसिस कहलाएंगे अकॉर्डिंग टू लॉरी ब्रांस्टड कंसेप्ट। तो बेस क्या हो गया इनके कंसेप्ट के मुताबिक कि दो सब्सटेंसेस विच हैव अ टेंडेंसी टू एक्सेप्ट प्रोटॉन, कि ऐसे सब्सटेंसेस जिनके अंदर प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी हो, चाहे वो एक एक्सेप्ट करें चाहे वो दो एक्सेप्ट करें, एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी हो, वो लॉरी ब्रांस्टड बेसिस कहलाते हैं। जैसा कि आपके पास अमोनिया है, वो पता है कि अमोनिया में नाइट्रोजन के पास जो है वो एक लोन पेयर होता है, तो वो लोन पेयर क्या करेगा, H पॉजिटिव के साथ बनाएगा क्या, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। यानी कि ये आपके पास जो है अगर हम अमोनिया का मॉलिक्यूल लिख देते हैं ऐसे, तो अब H पॉजिटिव आयन जो है इसके साथ आके बनाएगा क्या, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, अब चूँकि अमोनिया ने H पॉजिटिव को एक्सेप्ट किया है तो अमोनिया एक्ट करेगा एज आ बेस। ठीक है, यानी कोई भी स्पीशी जिसके अंदर H पॉजिटिव आयन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी हो वो क्या होता है, वो बेस होता है अकॉर्डिंग टू लॉरी ब्रांस्टड कंसेप्ट। वाटर है, वाटर के अंदर जो है ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होते हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन के पास जो है वो दो लोन पेयर होते हैं। अब वो उनमें से एक लोन पेयर क्या करता है कि H पॉजिटिव आयन के साथ बनाता है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, यानी कि इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, H पॉजिटिव आयन को एक्सेप्ट कर लेते हैं और बना देता है हाइड्रोनियम आयन। हाइड्राजीन है, हाइड्राजीन में नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता है, तो नाइट्रोजन H पॉजिटिव आयन के साथ बनाएगा कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड और हाइड्रोजीनियम आयन जो है वो बना देगा। अब चूँकि इसने H पॉजिटिव को एक्सेप्ट किया है तो ये सारी स्पीशीज़ जो हैं अमोनिया, वाटर, हाइड्रोजीन, ये सारी बेस के तौर पे एक्ट करेंगी और दीज आर दी एग्जांपल्स ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्म ऑफ द बेसिस। यानी कि ये ऐसे बेस हैं जो मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। अगला आपके पास ये कम्प्लेक्स है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। अब ये एक H पॉजिटिव एक्सेप्ट करके अपने ऑक्सीडेशन स्टेट को लो कर लेगा, यानी कि +2 से हो गई क्या, +1 हो गई है। ठीक है, अब चूँकि इसने H पॉजिटिव को एक्सेप्ट किया है तो ये कैटाइनिक फॉर्म हो जाएगी लॉरी ब्रांस्टड बेस की। ठीक है, तो पहले वाली मॉलिक्यूलर फॉर्म और ये क्या होगी, कैटाइनिक फॉर्म जो है वो होगी है लॉरी ब्रांस्टड बेस की। एनाइनिक फॉर्म में भी लॉरी ब्रांस्टड बेस जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। मसलन क्लोराइड है, ब्रोमाइड है, OH नेगेटिव आइंस हैं, इनके अंदर H पॉजिटिव आयन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी होती है, तो एक्सेप्ट करके ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब चूँकि इन नेगेटिव आयंस ने H पॉजिटिव को एक्सेप्ट किया है तो ये एक्ट करेंगे एज अ लॉरी ब्रांस्टड बेस, और ये कौन सी फॉर्म है बेस की, एनाइनिक फॉर्म है। यानी कि बेस भी तीनों फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और एसिड भी जो है वो तीनों फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद अब अगला है कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। अब यहाँ पे अगर हम देखें, हमारे पास जो है वो अमोनियम आयन है और ये हमारे पास क्या है, वाटर है। अब यहाँ पे अमोनियम आयन एक्ट कर रहा है एज अ एसिड और वाटर एक्ट कर रहा है एज अ बेस, क्योंकि अमोनियम आयन जो है वो पॉजिटिव आयन है, इसमें H पॉजिटिव आयन डोनेट करने की टेंडेंसी है। वाटर का जो ऑक्सीजन है इसका लोन पेयर उस H पॉजिटिव आयन के साथ बनाएगा कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड और आपके पास बनेगा अमोनिया और हाइड्रोनियम आयन बन जाएगा। ठीक है, अब ये हमारे पास अमोनियम आयन जो है वो एसिड है क्योंकि इसमें H पॉजिटिव आयन डोनेट करने की टेंडेंसी है, जबकि वाटर का जो मॉलिक्यूल है वो एक्ट करेगा एज अ बेस। तो यहाँ पे अमोनिया जो है वो एक्ट करेगा एज अ बेस और हाइड्रोनियम आयन एक्ट करेगा एज अ एसिड। ठीक है, अब देखें अमोनियम आयन यहाँ पे एसिड था, अपना एसिडिक एक्शन परफॉर्म करने के बाद ये बेस बन गया। वाटर जो है यहाँ पे बेस था, लेकिन H पॉजिटिव एक्सेप्ट करने के बाद यानी कि अपना बेसिक एक्शन परफॉर्म करने के बाद ये एसिड बन गया। अब ये जो अपोजिट डायरेक्शन में एसिड बना है, एसिड था वो बन गया बेस और जो बेस था वो बन गया एसिड। तो दीज पेयर्स आर सेड टू बी अ एसिड बेस पेयर। कॉन्जुगेशन इसको हम कहेंगे कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, कि एक जो है वो साइड पे जो एसिड है वो अपना एसिडिक एक्शन परफॉर्म करने के बाद बेस बन जाता है और जो बेस है वो एसिड बन जाता है। अगर इनकी हम पावर की बात करें
तो एसिडिक स्ट्रेंथ के ए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है के बी। इसका मतलब ये बनता है कि अगर आपके पास कोई स्ट्रॉन्ग एसिड है तो उसका कॉन्जुगेट बेस जो है वो वीक होगा, अगर कोई वीक एसिड है तो उसका कॉन्जुगेट बेस जो है वो क्या होगा, वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ये आपने याद रखना है कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड है उसका कॉन्जुगेट बेस जो है वो वीक होता है, और जो वीक एसिड है उसका कॉन्जुगेट बेस जो है वो स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, उलट होगा, जो स्ट्रॉन्ग है उसका वीक, उसका कॉन्जुगेट बेस वीक, और जो वीक एसिड है उसका कॉन्जुगेट बेस जो है वो क्या होगा, वो स्ट्रॉन्ग होगा। तो ये कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर जो है वो ये कंसेप्ट कहलाता है। आगे है एम्फीप्रोटोनिक स्पीशीज़। एम्फीप्रोटोनिक से मुराद है एम्फोटेरिक, हैविंग अ डुअल करैक्टर, डुअल नेचर, कि ऐसी स्पीशीज़ जिनके अंदर H पॉजिटिव आयन डोनेट करने की भी टेंडेंसी हो और एक्सेप्ट करने की भी टेंडेंसी हो। इन सम केसेस वो एसिडिक एक्शन परफॉर्म करते हैं, इन सम केसेस वो बेसिक एक्शन परफॉर्म करते हैं। जब वो प्रोटॉन डोनेट करेंगे, अगर उसका मद्दे मुकाबल को बेस जो है वो स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, तो वो अपना एसिडिक एक्शन परफॉर्म करेंगे। अगर उनके मद्दे मुकाबल में कोई वीक बेस है तो वो एसिडिक एक्शन परफॉर्म करेंगे। ठीक है, अगर कोई स्ट्रॉन्ग बेस है तो वो एसिडिक एक्शन, और अगर कोई उसके मद्दे मुकाबल जो है कोई एसिड आ जाता है जिसमें प्रोटॉन डोनेट करने की टेंडेंसी उनसे ज़्यादा है तो वो एज अ बेस एक्ट करते हैं। मसलन वाटर है, इस रिएक्शन में वाटर जो है वो एसिड के तौर पे एक्ट कर रहा है, अमोनिया जो है वो बेस के तौर पे एक्ट कर रहा है। वाटर इसमें H पॉजिटिव डोनेट करेगा, अमोनिया उसको जो है वो एक्सेप्ट करेगा। आपके पास बन गया अमोनियम आयन और उसके बाद OH नेगेटिव आयन। ठीक है, और इस रिएक्शन में अगर हम देखें तो वाटर के मुकाबले में HCl जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। जब HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ये वाटर बेस के तौर पे एक्ट करेगा। ठीक है, तो आपके पास बनेगा हाइड्रोनियम आयन और क्लोराइड आयन। ठीक है, तो इन दोनों रिएक्शन में अगर आप देखें, ये फर्स्ट रिएक्शन में वाटर एसिड के तौर पे एक्ट कर रहा है, और सेकंड रिएक्शन में जो वाटर है वो बेस के तौर पे एक्ट कर रहा है। तो इस तरह की स्पीशीज़ को हम कहते हैं एम्फीप्रोटोनिक स्पीशीज़, कि जिनके अंदर प्रोटॉन एक्सेप्ट करने की भी टेंडेंसी हो और प्रोटॉन जो है वो डोनेट करने की भी टेंडेंसी हो। ठीक हो गया। तो आज हमने इसका पार्ट 1 जो है वो पढ़ा लॉरी ब्रांस्टेड कंसेप्ट का। इससे आगे भी हम पढ़ेंगे। इस कंसेप्ट में हमने क्या पढ़ा कि एसिड जो है ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं कि जिनमें प्रोटॉन डोनेट करने की टेंडेंसी हो, और बेस जो हैं वो ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं कि जिनमें प्रोटॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी हो। फिर हमने जो है वो पढ़ा कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, कि एक एसिड जो है वो अपना एसिडिक एक्शन परफॉर्म करने के बाद बेस बन जाता है, यानी कि पहले वो प्रोटॉन डोनेट करने की टेंडेंसी उसमें होती है, बाद में उसकी जो है वो प्रोटॉन एक्सेप्ट करने की जो है वो टेंडेंसी हो जाती है। ठीक है, तो पहले वो एसिड था, बाद में बन गया कॉन्जुगेट बेस। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है तो उसका कॉन्जुगेट बेस जो है वो वीक होगा, अगर वीक एसिड है तो उसका कॉन्जुगेट बेस जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ठीक हो गया। फिर उसके बाद हमने एम्फीप्रोटोनिक स्पीशीज़ जो हैं वो पढ़ी। हमने कहा कि कुछ सब्सटेंसेस ऐसे हैं, कुछ कंपाउंड्स ऐसे हैं कि जिनमें प्रोटॉन डोनेट करने की भी टेंडेंसी होती है और प्रोटॉन एक्सेप्ट करने की भी टेंडेंसी होती है, यानी कि उनके अंदर एसिडिक एक्शन भी है और उनके अंदर बेसिक एक्शन भी है। ऐसी स्पीशीज़ को हम कहते हैं एम्फीप्रोटोनिक स्पीशीज़, या एम्फोटेरिक कंपाउंड्स भी जो है वो उनको वो कहा जाता है। ठीक है, आज ये पार्ट 1 है लॉरी ब्रांस्टेड कंसेप्ट का। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है वो पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।